हेलो दोस्तों, आज मेरा नया चैप्टर है जो कि जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। आज का मेरा नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नया कुछ चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इनके बारे में आज कुछ बेसिक पार्ट इसका पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसके जो सवाल है उसके बारे में फिर सोचेंगे। पहले इसका बेसिक पार्ट क्या होता है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखो इनको बोला जाता है वाई अक्ष और इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, और ये नीचे जो रहता है इसको क्या बोला जाता है वाई डैश, और ये जो लेफ्ट साइड में रहता है इसको क्या बोला जाता है एक्स डैश। और जो बीच में रहता है ये 0,0 और इनका मान कितना होता है 0। इसमें जो ये पहला इधर वाला जो पार्ट है इसको फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। क्या? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश इसको बोला जाता है। इसको जो बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें जो होता है ये मेरा होता है प्लस और प्लस, ये मेरा होता है माइनस माइनस, ये मेरा होता है प्लस और कॉमा माइनस, और ये मेरा होता है माइनस और कॉमा प्लस। ये इनका कुछ पार्ट है। ठीक, ये होता है मेरा माइनस और ये प्लस कॉमा, ये होता है प्लस कॉमा माइनस। ठीक, अब पहले इनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं फिर देखते हैं। देखो, सबसे पहले इनमें क्या होता है एक्स। एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। तो इसको बोलेंगे भुज। फिर इसके बाद क्या है? वाई है, वाई। वाई को क्या बोला जाता है? कोटि। इसको क्या बोला जाता है? कोटि। इसको कोटि बोला जाता है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है एक्स। एक्स को क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा। देखो इसमें कितना रेखा है? 2 रेखा, एक क्षैतिज रेखा, एक कौन रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। जो सीधा खड़ा रहता है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है, जो ऐसे तिरछा रहता है उसको क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा। तो पहले क्या लिखेंगे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसमें मेरा क्या है? एक्स अक्ष है, तो इसको लिखेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष लिख दिए। इसके बाद फिर क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा मेरा क्या? वाई अक्ष, तो हमने वाई अक्ष लिख दिया। फिर उसके बाद फिर इसमें क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष का इसमें निर्देशांक क्या होता है? क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। इसका निर्देशांक क्या होता है? एक्स कॉमा 0। फिर लिखेंगे वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। इसका क्या होता है? 0,y। फिर और एक होता है, क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0।
फिर इसके बाद क्या चलेंगे, दूरी सूत्र। क्या, दूरी सूत्र। चलो देखते हैं दूरी सूत्र। दूरी का सूत्र, देखो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर में होता है इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया। और फिर इसके बाद क्या होता है, अंतर विभाजन सूत्र। क्या होता है, अंतर विभाजन सूत्र। लिखेंगे यहाँ अंतर विभाजन का सूत्र। इनका सूत्र क्या होता है, देखो m इंटू x2 प्लस में m1 इंटू x2 प्लस में m2 इंटू में x1 बटे में m1 प्लस में m2। कॉमा होता है क्या, m इंटू m1 प्लस में y2 m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू में y1 बटे में m1 प्लस में m2। ये क्या होगा इसका अंतर विभाजन का सूत्र है। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं इसका क्या, बाह्य विभाजन। क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का सूत्र, देखो इसका बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, m1 इंटू x2। यहाँ देखो बाह्य विभाजन में सिर्फ सेम सूत्र है, सिर्फ इसमें क्या ले देंगे, माइनस देंगे। देखो अंतर विभाजन में क्या होता है, x इसमें जो होता है सिर्फ इसमें प्लस देते हैं। बाह्य विभाजन में क्या होता है, इसमें सेम सूत्र अंतर विभाजन के जैसा है, इसमें सिर्फ क्या लग जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लिखेंगे, m2 इंटू में x1 बटे में m1 प्लस में m2 कॉमा इसमें लिखेंगे m1 y2 माइनस में m2 और y1 बटे में m1 यहाँ प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस m1 माइनस में m2। ये मेरा क्या हो गया, बाह्य विभाजन का सूत्र। और इसका देखो और सूत्र होता है क्या, इसका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। क्या होता है, मध्य बिंदु। लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र। क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र। लिखेंगे मध्य बिंदु का सूत्र। देखो मध्य बिंदु का सूत्र इसका क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2 इंटू में y1 प्लस में y2 बटे में 2। देखो इसका क्या हो जाएगा, x1 प्लस में x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। ये इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद क्या है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल। देखो अब त्रिभुज का इसका क्या होता है, वो क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले इसका त्रिभुज का केंद्र निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का केंद्र। तो इस पर ध्यान देते हैं, लिखेंगे त्रिभुज के केंद्र, केंद्रक। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का केंद्रक। क्या लिखेंगे, x1 प्लस में x2 प्लस में x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2 बटे में 3। क्या लिखेंगे, बराबर में x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3 कॉमा में लिखेंगे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटे में 3। ये मेरा क्या हो गया, त्रिभुज का केंद्र निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज का केंद्र का। और उसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। उस पर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका होता है 1 बटे में 2 बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे x1। क्या लिखेंगे, x1 इंटू यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2। क्या लिखेंगे, y2 माइनस में y3 इंटू में प्लस में क्या लिखेंगे x2। क्या लिखेंगे, x2 यहाँ लिखेंगे y3। फिर लिखेंगे माइनस में y3 माइनस में क्या लिखेंगे y1। फिर लिखेंगे यहाँ क्या, प्लस में x3। फिर इसको लिखेंगे y1
y1 माइनस में y3, y1 और माइनस में y3, ये इसका त्रिभुज का सूत्र निकालने का। त्रिभुज का क्या हो गया सूत्र, ये हो गया त्रिभुज का सूत्र। तो ये मेरा क्या था, निर्देशांक ज्यामिति का कुछ बेसिक पार्ट था जो कि हमने यहाँ पर बता चुके हैं। तो इस पर सबसे पहले सवाल बनाने पर पहले इस पे ध्यान देते हैं, इसके बाद तो ये पूरा जानने के कारण बात तब इसमें क्या होता है, सवाल बनाया जाता है। तो जो मेरा यहाँ बेसिक पार्ट था वो हमने बारी बारी से अच्छी तरह से क्या किया, समझा दिया। जो यहाँ दिया हुआ था ये हमने लिख दिया, इसको ध्यान से देखें और उसके बाद तब फिर क्या करेंगे, हम लोग सवाल में जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।